नमस्कार मित्रों। इतिहास कक्षा 7वीं के 13वें पाठ महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन लेकर प्रस्तुत है। बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पाठ। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज प्रजा का राज्य था। प्रजा का कल्याण हो, लोगों पर अत्याचार न हो, महाराष्ट्र धर्म की रक्षा हो, यह शिवाजी महाराज का उदात्त उद्देश्य था। शिवाजी महाराज के बाद वाले कालखंड में भी मराठी राज्य का भारत भर में विस्तार हुआ। मराठी सत्ता लगभग 150 वर्षों तक बनी रही। पिछले पाठों में हमने मराठी राज्य प्रशासन की जानकारी का अध्ययन किया। इस पाठ में हम तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक परिस्थिति। खेती और खेती पर आधारित उद्योग गांव के स्तर पर उत्पादन के प्रमुख साधन थे। गांव के पाटिल पर गांव की रक्षा का तो कुलकर्णी पर राजस्व की देखभाल का दायित्व था। पाटिल के कार्य करने के लिए पाटिल को जागीर के रूप में जमीन दी जाती थी। इस कार्य के लिए उसे राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था। प्रजा पवन व्यवसायिकों को गांव के लोगों के लिए किए गए उनके काम का पारिश्रमिक वस्तुओं के रूप में मिलता था। देहात में चलने वाले व्यवसायों के दो प्रमुख वर्ग थे, काला और सफ़ेद। काले में काम करने वाले किसान कहलाते और सफ़ेद में काम करने वाले सफ़ेद पेशा। गांव देहात के सभी कार्य व्यवहार पारस्परिक सूझबूझ के आधार पर चलते थे। संयुक्त परिवार को अधिक महत्व प्राप्त था। क्या तुम जानते हो, गांव में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार आदि 12 बलूतेदार प्रजा पवन होते थे। ये बलूतेदार गांव के लोगों के काम करते थे। रीति रिवाज। इस कालखंड में बाल विवाह पद्धति प्रचलित थी। बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलन में थी। विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण मिलती हैं। मानव शरीर पर अंतिम संस्कार के रूप में दाह कर्म, दफन करने और विसर्जित करने जैसी पद्धतियां प्रचलित थी। छोटी छोटी बातों अथवा युद्ध पर कूच करने हेतु शुभ समय अथवा मुहूर्त देखा जाता था। लोगों का शकुन, स्वप्न पर विश्वास था। ईश्वर अथवा ग्रहों का प्रकोप न हो, इसके लिए अनुष्ठान किए जाते थे। दान धर्म किया जाता था। ज्योतिष पर लोगों की श्रद्धा थी। वैज्ञानिक दृष्टि और सोच का अभाव था। औषधि उपचार की अपेक्षा मानवता मनौती को स्थान प्राप्त था, महत्व प्राप्त था। रहन सहन। बहुसंख्य लोग गांव देहात में रहते थे। उन्हें बाहर से केवल नमक मंगवाना पड़ता था। किसानों की आवश्यकताएं सीमित थीं। किसान ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मड़ुआ, मकई, चावल आज अनाज उगाते थे। प्रतिदिन के भोजन में भाकरी, कोचा, मोटी रोटी, प्याज, चटनी और सूखी सब्जी का समावेश था। लोग अपने अपने व्यवहार वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा करते थे। गांव देहात के मकान सादे मिट्टी और ईंटों से बने होते थे। शहर में 1 मंजिला अथवा 2 मंजिला वाड़े कोठियाँ होती थीं। संपन्न वर्ग के लोगों के भोजन में दाल भात, रोटी, सब्जियाँ, कचूमर, दही दूध के पदार्थ होते थे। पुरुष धोती, कुर्ता, अंगरखा, मुंडासा धारण करते थे। लुगड़ा 9 गज की साड़ी और चोली स्त्रियों की पोशाक थी। तीज त्यौहार। लोग गुड़ी पाड़वा, नागपंचमी, बैलपोड़ा, बैलों की पूजा, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, होली, ईद जैसे तीज त्यौहार मनाते थे। पेशवाओं के शासनकाल में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। उसका स्वरूप घरेलू था। पेशवा स्वयं गणेश भक्त थे, अतः गणेशोत्सव को महत्व प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष यह उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता था। 3.5 शुभ और उत्तम मुहूर्तों में से दशहरा एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। लोग दशहरे के दिन से शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्रों और औजारों की पूजा की जाती, सीमोल्लंघन करते, एक दूसरे को शमी के पत्ते देते। दशहरे के बाद मराठी युद्ध अभियान पर निकलते। दिवाली में बड़ी प्रतिपदा, दीपावली पड़वा और भाई दूज विशेष रूप से मनाए जाते। गांव देहात में मेले लगते। मेलों में दंगल, कुश्ती के अखाड़े लगते। गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी धार्मिक ध्वजा खड़ी कर यह त्यौहार मनाया जाता।
उत्सव पर्वों में नृत्य गान, डफ, चंग के गीत, हमें तमाशा, नौटंकी आदि मनोरंजन के कार्यक्रम होते। तमाशा, नौटंकी, नाट्य मनोरंजन का लोकप्रिय प्रकार था। शिक्षा पद्धति। इस काल की शिक्षा पद्धति में पाठशालाओं और मदरसों को स्थान था। घर में ही लेखन, पठन, हिसाब किताब रखने की शिक्षा मिल जाती थी। मोड़ी, सराफा घसीटा, लिपि का उपयोग लेन देन और व्यापार में किया जाता था। यातायात, यात्रा, घाट मार्ग, सड़क, नदी पर बने पुल द्वारा यातायात चलता था। अनाज, वस्त्र, मान सम्मान की ढुलाई बैलों की पीठ पर की जाती थी। नदी पार करने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। चिट्ठी पत्रों को लाने ले जाने का कार्य सांडनी सवार और दूत अथवा हरकारा करते थे। खेल। इस कालखंड में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे। खेल मनोरंजन के साधन थे। कुश्ती और युद्ध कला जैसे खेल लोकप्रिय थे। मलखंभ, दंड, कुश्ती लड़ना, गतका, फरी चलाना, बोथाटी, ये प्रकार की लाठी जिसके दोनों सिरों पर लकड़ी के गोले होते हैं, घुमाना जैसे खेल खेले जाते हैं। हुतुतु, खो खो, आट्या पाट्या जैसे मैदानी खेल और चौसर, गंजीफा, शतरंज जैसे भीतरी खेल लोकप्रिय थे। धर्म तथा आचार विचार। इस कालखंड में हिंदू और मुस्लिम ये दो प्रमुख धर्म दिखाई देती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति उदारवादी थी। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करे। अपने धर्म को दूसरे पर बलात् न लाते। इस प्रकार की विचारधारा उस कालखंड में प्रचलित थी। सरकार द्वारा पाठशालाओं, मंदिरों, मदरसों और मस्जिदों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। दोनों धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के पर्वों, त्योहारों में सम्मिलित होते थे। वारकरी, महानुभाव तत्व, नाथ, रामदासी पंथ प्रचलित थे। स्त्री जीवन। इस कालखंड में स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टमय था। उनका केवल मायका और ससुराल तक सीमित था उनका विश्व। उनकी शिक्षा दीक्षा की ओर किसी का ध्यान न था। कुछ ही स्त्रियों ने अक्षर ज्ञान, प्रशासन और युद्ध कौशल में प्रगति की थी। उसमें वीर माता जीजाबाई, जिशुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभाड़ी, गोपिकाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई का समावेश था। बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवापन, केशवपन, मुंडन, सती, बहुपत्नित्व जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों का जीवन जकड़ गया था। संक्षेप में स्त्रियों का जीवन अत्यंत प्रतिकूल हो गया था। ईस्वी सन 1630 से ईस्वी सन 1810 अर्थात लगभग पौने 200 वर्षों के कालखंड को सामान्यतः मराठी शाही कहते हैं। इस कालखंड की कला और स्थापत्य की हम संक्षेप में समीक्षा करेंगे। शिल्पकला। शिवाजी महाराज के कालखंड में कस्बा गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार, लाल महल का निर्माण, राजगढ़ और रायगढ़ पर किए गए निर्माण कार्य, जल दुर्गों का निर्माण जैसे स्थापत्य निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस कालखंड में हीरोजी इंदुरकर विख्यात स्थापत्य विशारद था। गांव बसाते समय संभवतः एक दूसरे को समकोण में काटती सड़कें, सड़क के किनारे पत्थर लगाना, नदी के किनारे घाट जैसी निर्माण कार्य की संरचना होती थी। पेशवाओं के कालखंड में अहमदनगर, बीजापुर जैसे पेयजल व्यवस्था पूरे शहर में की गई थी। पेशवाओं ने भूमिगत नल, छोटे छोटे बांध, बाग बगीचे, हौज, पानी के फव्वारों का निर्माण कराया। पुणे शहर के समीप हड़पसर क्षेत्र में दिवे घाट में बनाया गया मस्तानी तालाब स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुणे का शनिवारवाड़ा, विश्राम बागवाड़ा, नासिक का सरकारवाड़ा, कोपरगांव का रघुनाथ पेशवा का वाड़ा, सातारकर छत्रपति के वाड़े, इनके अतिरिक्त बाई, मेड़वली, टोके, श्रीगोंदे, पंढरपुर के पुराने वाड़े मध्ययुगीन वाड़ा संस्कृति के चिन्ह हैं। वाड़ों के निर्माण कार्य में कच्ची और पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। लकड़ी के खंभे, शहतीर, तराशे हुए पत्थर, कमानी, उत्तम घोटा हुआ चूना, खपरेल, छप्पर, कीचड़, बांस का उपयोग भी निर्माण कार्य में किया जाता था। वाड़ों की सजावट में चित्रकारी, रंग कार्य, काष्ठ शिल्प, आइनों का उपयोग किया जाता था। मंदिर। शिवाजी महाराज के कालखंड में बनाए गए मंदिर
यादवकालीन हेमाडपंथी शैली के हैं। कोल्हापुर की अंबाबाई मंदिर का शिखर, पहाड़ पर बने ज्योतिबा के मंदिर, शिखर सिंगड़ापुर के शंभू महादेव का मंदिर, वेरूल एलोरा का घृणेश्वर मंदिर शिल्प विद्या के उत्तम उदाहरण हैं। प्रतापगढ़ पर देवी भवानी के और गोवा के सप्तकोटेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया है। पेशवाओं के कार्यकाल में नासिक का कालाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर का शिव मंदिर, गोदावरी प्रवरा नदियों के संगम पर स्थित कायगांव और टोके के शिव मंदिर, नेवासा का मोहिराज मंदिर बनाए गए। घृणेश्वर मंदिर का यहाँ चित्र दिया गया है। घाट नदियों अथवा नदियों के संगम स्थली पर तराशे गए पत्थरों से बनाए हुए घाट मराठी शाही की विशेषता है। इस कालखंड में सबसे सुंदर घाट गोदावरी और प्रवरा नदियों के संगम पर प्रवरा संगम और टोके में बनाए गए हैं। पक्की निर्माण वाली सीढ़ियों की कतार में निश्चित दूरी पर दूसरी सीढ़ी आगे बनाई जाती थी। इस कारण सभी घाटों का रूप निखर उठता था। पानी के बहाव द्वारा घाट का स्खलन न हो, इसलिए निश्चित दूरी पर पक्के बुर्ज बांधे जाते थे। चित्रकला पेशवाओं के कालखंड में शनिवारवाड़ा की दीवारों पर बनाए गए चित्र महत्वपूर्ण हैं। इस कालखंड में राघो, तानाजी अनूपराव, शिवराम मानकोजी जैसे विख्यात चित्रकार हुए। सवाई माधवराव पेशवा के कार्यकाल में गंगाराम तांबट प्रख्यात चित्रकार था। पेशवाओं ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। पेशवाओं के कार्यकाल में पुणे, सतारा, मेड़वली, नासिक, चांदवड़ और निपाड़ी के बाड़ों की दीवारों पर चित्र बनाई गई थी। पांडेश्वर, मोरगांव, पाल, बेनवड़ी और पुणे के समीप पाषाण में बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। इस कालखंड में चित्रों के विषय दशावतार, गणेश जी, शंकर, राम पंचायतन, विदर्भ के जामोद में निर्मित जैन मंदिर में अंकित जैन चरित्र और पौराणिक कथाएं थी। इसी तरह रामायण, महाभारत, तीज त्योहार पर उत्सव पर आधारित चित्र बनाए जाते थे। पोथियों पर अंकित चित्र, लघु चित्र, व्यक्ति चित्र और प्रसंग चित्र भी थे। शिल्प इसी कालखंड में शिवाजी महाराज द्वारा कर्नाटक पर किए गए आक्रमण के समय मलम्मा देसाई से हुई भेंट का शिल्प, फुलेश्वर मंदिर की शिल्पकला, व्यक्तियों के शिल्प, पशु प्राणियों के शिल्प जैसे हाथी, मोर, बंदर, टोके के मंदिरों में बने शिल्प और बाहरी भागों की शिल्पकला, पुणे का त्रिशुंड गणपति मंदिर, मध्य प्रदेश की अहिल्या देवी होलकर की छतरी, नेवासा के मोहिराज मंदिर की शिल्पकला महत्वपूर्ण है। धातु की मूर्तियाँ पेशवाओं ने पुणे के पार्वती मंदिर में बनाए गए मंदिर में पूजा के लिए पार्वती और गणपति की मूर्तियाँ बनवा कर ली थी। इसी तरह लकड़ी के शिल्प भी बनाए जाते थे। वांग्मय ग्रंथ साहित्य, संत साहित्य, पौराणिक आख्यान, टीका, वांग्मय, ओवी, अभंग, शब्द ग्रंथ, कथा काव्य, चित्र कथाएँ, संतों के चरित्र, फुटकल, काव्य रचनाएँ, देवी देवताओं से संबंधित आरतियाँ, पोवाड़े, शौर्य कथाएँ, बखरियन इतिहास, ऐतिहासिक पत्र, ये सभी वांग्मय अर्थात साहित्य के विविध अंग हैं। नाट्यकला 17वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण में तंजौर नामक स्थान पर मराठी नाटकों का प्रारंभ हुआ। सरफोजी राजाओं ने इस कला को प्रोत्साहन दिया। इस नाटक में गायन और नृत्य को महत्व प्राप्त था। अब तक हमने मध्यकाल की समीक्षा की, मराठी सत्ता का उदय और उसके विस्तार का अध्ययन किया। अब इतिहास में अगले वर्ष 8वीं में आधुनिक कालखंड का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।